बीपी मंडल, former Chief Minister of Bihar, Member of Parliament and President of Mandal Commission. Logical extension of Baba Sahab quest for social justice and equality. दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। बीपी मंडल साहब के नाम से आप परिचित ही हैं और वह जिस तरह के संविधान एक लैंडमार्क है भारत के इतिहास में, उसी तरीके से मंडल कमीशन रिपोर्ट को पेश किया जाना वो भी एक लैंडमार्क है और मंडल कमीशन रिपोर्ट को बीपी सिंह सरकार में लागू किया जाना वह भी एक लैंडमार्क है। सितंबर में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा ही होगा। 24 सितंबर को गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बीपी मंडल साहब की मूर्ति का शिलान्यास किया गया। कई विवाद भी हुए वहां पर, मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन शिलान्यास का कार्यक्रम जारी रहा। आप पीछे स्क्रीन में मैं फिर दिखा रहा हूं कि जो पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ था उसके कुछ फोटोग्राफ्स आपको मैं, वीडियोस आपको चलता हुआ स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और उसके बाद इतनी ही जल्दी, महज 4 महीने बाद 12 फरवरी को उनके मूर्ति का अनावरण होने वाला है। 10, 11, 12 3 दिन गुंटूर जिले में भव्य शानदार कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, ट्राइबल इश्यूज, दलित इश्यूज, तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिस पे लोग बातचीत करेंगे। क्या है कार्यक्रम और कौन कौन से अतिथि वहां जाने वाले हैं, इसके विषय में इस एपिसोड में बताने वाला हूं। उत्तर से दक्षिण क्या यह जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश है क्या, ये सारी बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि 2021, 22, 23 में जाकर बीपी मंडल साहब कुछ दक्षिण में वह प्रामाणिकता मिलती है, लोग अवेयर होते हैं मंडल कमीशन रिपोर्ट को लेकर, और उत्तर दक्षिण के बीच जो गैप है उसको पाटने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी हैं, उभर रहे हैं विश्वविद्यालयों से, इसलिए जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम था वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है, इसलिए इसका सबका प्रभाव फर्क पड़ा ही होगा। मेरे साथ इस एपिसोड में बीपी मंडल साहब के ग्रैंडसन डॉक्टर सूरज मंडल मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाते हैं और जब शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था उसमें बतौर अतिथि उस कार्यक्रम में शामिल थे। इस एपिसोड में हम जानना चाहेंगे कि 10, 11, 12 को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कौन कौन अतिथि हैं और क्या कार्यक्रम की योजना है। स्वागत है सूरज जी। जय भीम। जय भीम, जय मंडल। जय मंडल और जय पेरियार भी और जय फूले जी। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है। अच्छा। और आंध्र प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए वहां से एक संदेश जाने वाला है जी। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछड़े वर्ग और दलित और आदिवासियों के प्रति एक दुराग्रह के तहत उनके तमाम हकों को जो नस्तानाबूद करने का एक प्रक्रिया चल रहा है, उसकी एक मजबूत आवाज गुंटूर से उठनी है 10, 11, 12 फरवरी को। अच्छा। 10 और 11 जो है वो, और 12 को भी समापन है उसका। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें सामाजिक न्याय, कास्ट सेंसस और उससे जुड़े मुद्दे और दलित साहित्य और पिछड़े वर्ग की साहित्य अगर है, और खास तौर से पेरियार की साहित्य, उस पर वृहद चर्चा होने की संभावना है। बहुत बड़ी संख्या में जो एकेडमिया से जुड़े हुए लोग हैं जी, वो 10 और 11 को उपस्थित रहेंगे, और राजनीति से जुड़े लोग 12 को बड़ी संख्या में वहां आने वाले हैं। तो 10 और 11 प्रोग्राम है 2 दिन का जी, और ये एकेडमिक नेचर मंथन है जी। कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें? जो निमंत्रण दिया गया है तमाम विश्वविद्यालय के जो चिंतक हैं और जो लोग इसमें पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस तरह से यूजीसी के कॉन्फ्रेंसेस में होता है ठीक उसी प्रकार से
हो रहा है। हमारे साथी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर संदीप यादव, वो इसको एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। राइट। पूरे के पूरे जो ये समारोह है, इसका जो सह संयोजक हैं और संयोजक हैं, संयोजक वहाँ जंगा कृष्ण मूर्ति साहब हैं, राइट, MLC हैं, और जो वहाँ YSR कांग्रेस पार्टी है उसके मुख्य सचेतक भी हैं विधानसभा में, डॉक्टर आला वेंकटेश्वरलू, एक बड़े नाम है आंध्र प्रदेश में जी। और उनको एक तरह से फूले ऑफ आंध्र प्रदेश और मंडल ऑफ आंध्र प्रदेश भी क्या बात कहा जाता है। और उनकी तरफ से पूरी ये प्रयास है कि एक सफल कार्यक्रम हो, और इसके तहत उन्होंने बहुत लोगों को आमंत्रित किया है। पूरी सूची अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन 12 तारीख को जो सूची है उसमें तमाम राजनीतिक दल के नेता, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, जो DMK पार्टी के एक बड़े नेता हैं वीरमणि साहब, और साथ ही जो कनिमोजी मैडम हैं, और स्थानीय जो TDP पार्टी है, YSR कांग्रेस पार्टी है, और केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी के OBC डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, ऐसे लोग, तमाम लोग। और आग्रह है बिहार में जो सोशल जस्टिस के एक मजबूत स्तंभ है श्याम रजक साहब, ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है। कौन कौन लोग रहे हैं? ये मेरे हिसाब से तो सभी लोगों ने हामी भरी थी। अच्छा। अब किनकी आने की है वो तो वहाँ देखने पे पता चलेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता हूँ और निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये महज एक कार्यक्रम नहीं है, एक बड़ा एक जो थॉट प्रोसेस चल रहा है देश में, और एक तरह से एक जो लोगों के बीच में एक संदेश जाने का काम हो रहा है, उस प्रक्रिया में एक ये मजबूती के साथ रखा जाने वाला एक समारोह है। अच्छा। जिसमें मैं समझता हूँ पहली बार दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो लोग पेरियार के विचारधारा से सहमत हैं और उन पर चलना चाहते हैं, जो लोग मंडल कमीशन रिपोर्ट को पूरी तरह इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पूरी तरह निष्ठा से एक तरह से मानते हैं, ऐसे तमाम लोगों को इकट्ठे होकर इस देश में जो चल रहा है प्रपंच, जो कभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी को पंडित बुलाकर और किसी को कुछ बुलाकर जो प्रयास किया जा रहा है, उसको एक जवाब देने का ये बहुत ही मजबूत और अच्छा अवसर है। और जो नेता इसमें उपस्थित होंगे वो हमारी भावना का कद्र करते हुए न सिर्फ BP मंडल साहब को एक श्रद्धांजलि होगी, उनके रिपोर्ट, उनके द्वारा किए गए एक बहुत ही एक तमाम पिछड़े वर्ग के लिए जो कार्य है जो भूला नहीं जा सकता है, और जिसको इम्प्लीमेंट होने पर इस देश के 60% आबादी को भरपूर फायदा मिलेगा। उस कार्य को ही नहीं सिर्फ एक तरह से उसकी प्रशंसा की जाएगी, बल्कि ऐसे लोगों को भी एक अपने बात को रीइटरेट करने का मौका मिलेगा, जो कहते हैं कि जैसे बिहार सरकार कास्ट सेंसस पे बात कर रही है, यह मंडल कमीशन की एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अनुशंसा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। इसी तरह जो राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है राज्य, और नंद कुमार बघेल साहब भी उपस्थित हो रहे हैं, उनको भी आमंत्रण है, जो भूपेश बघेल साहब के पिताजी हैं जी। और ऐसे लोग जो हैं सो सभी अपनी सहमति तो दे चुके हैं, वो सभी उस कार्यक्रम को इस तरह से आगे देख रहे हैं कि हमें जनता के बीच में आगे आने वाले इस पूरे 2024 के चुनाव के संदर्भ में भी एक जो विचारधारा है, जिसको सामाजिक न्याय की विचारधारा, संविधान पक्ष की विचारधारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाली विचारधारा मान सकते हैं, पेरियार के रास्ते चलने वाले विचारधारा, सूरज जी मजबूती मिलेगी। एक और सवाल, और दोस्तों गुंटूर में अगर आप हैं 10, 11, 12 तो पता कीजिए विशाल भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे लगता है वो सवाल भी कर रहा हूँ, उसके साथ ही अंत करूँगा कि दलित बैकवर्ड जो लीडरशिप होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसमें अमूमन इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन नहीं होते हैं कि जिसमें इंटेलेक्चुअल्स आएँ और सवाल जवाब हों और नेताओं से भी सवाल पूछे जाएं। तो मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत में OBC समुदाय स्पेशली थोड़ा सा मजबूत है, आर्थिक रूप से भी, इंटेलेक्चुअली भी, प्रोफेशनली भी, बिजनेस वगैरह भी उनके कंट्रोल में है, राज सत्ता भी है। तो ये पहली बार मुझे लग रहा होगा कि कोई बैकवर्ड समुदाय की ओर से
बैकवर्ड आई इंक्लूड SC ST ऑल, कि इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स को, लीडर्स को बुलाया जा रहा हो जहाँ पे गर्मा गर्म बहस भी होने वाली है एजेंडा को लेकर, RSS BJP विज़ द सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, इसमें भी वहाँ गर्मा गर्म बहस होने वाला है और एजेंडा भी सेटिंग होने वाला है, ऐसा है? बिल्कुल, एजेंडा इस तरह से सेट होने वाला है कि 2 चुनाव आगे हैं। एक तो तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव, जी आंध्र प्रदेश में 2024 के शुरू में ही चुनाव होना है जी, और 2024 में आम चुनाव भी है जी। इस आम चुनाव में एक लाइन स्पष्ट है जो अभी से ही दिख रहा है, मंडल और कमंडल की लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। अच्छा, आंध्रा तेलंगाना में मंडल वर्सेस और कमंडल होगा। पहली बार वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी इनरोड्स बनाना चाह रही है, उनके सामने मंडल कमीशन और मंडल जो विचार है वो एक बड़े दीवार की तरह खड़े होने वाली है। और इस बात को सब समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम प्रयास है कि इसमें लोग शामिल नहीं हो, ये बड़े नेता नहीं जाएं, चाहे वो उत्तर के हों या दक्षिण के हों, वो अपनी तरफ से कुचक्र जो है वो चला भी रहे हैं। आप तो जा रहे हैं ना? मैं तो निश्चित तौर से जा रहा हूं और मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, मुझे पता है आप भी चलेंगे। और मेरे तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ साथी हैं, डॉक्टर संदीप यादव जैसे लोग हैं, वो लोग भी तो रहेंगे ही। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखिए कि इस चुनाव में एक बड़ी बात उभर के आ रही है कि विकास जो है उसमें आप किन समुदायों को, किन को साथ लेकर चल रहे हैं। उसमें सूरज जी एक बात है कि OBC कम्युनिटी जो है ना बहुत वैरिड कम्युनिटी है, ठीक है। उसमें जमीन वाले लोग भी हैं, थोड़ा सामंत टाइप के लोग हैं, कुछ अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं और तमाम इस तरह की बात है न। तो 52% पॉपुलेशन होने के बावजूद ये बार बार मांगना थोड़ी पड़ता है। 1.5-2 रिकमेंडेशन जो है उसमें सिर्फ अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है। तो शायद बहुत लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, उसको पता भी नहीं क्या है मंडल कमीशन। मैं ये समझना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि मंडल बनाम कमंडल होगा, तो क्या वहाँ के जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के जो OBC मिडिल क्लास है, जो बुर्जुआजी है, क्या BJP के कोट अनकोट हिंदुत्व के मोड से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल। जो उत्तर और दक्षिण के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जिस विचार को आगे रखकर अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया है, वो हिंदुत्व के विचार और उसका यही उपाय है और उसका वही जवाब है जो मंडल की राजनीति और मंडल की राजनीति ही जोड़ता है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड मंडल हाँ। संविधान के जब मंडल कमीशन की बात करते हैं तो जाहिर है कि वो संविधान के तहत जो बाबा साहब ने एक प्रावधान किया था, उस प्रावधान के तहत जो देश के हजारों लोग हैं, 60% और लाखों अरबों करोड़ों लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात थी। और ये कास्ट सेंसस भी डॉक्टर साहब ये देखिए इस दिशा में बड़ा प्रयत्न है। ये बहुत बड़ा एक हार्ट बर्निंग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो वहां भी लोग डिमांड उठा रहे हैं पूरा? बिल्कुल, ये डिमांड उठ रही है। जस्टिस ईश्वरैया भी आएंगे, जस्टिस ईश्वरैया भी रहेंगे उस कार्यक्रम में। और तमाम जो लोग हैं आंध्र प्रदेश में जो जानना चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस को क्या प्रतिनिधित्व मिला है और अपने अपने राज्यों में क्या मिला है और केंद्र में क्या मिल रहा है। आपको मैं बता दूं डॉक्टर साहब, जो ये तमाम हम लोग आजकल चर्चा हो रही है इस देश के संसाधन को जो लूटी जा रही है और किस तरह से LIC के पैसे किसी एक लोग को दी जा रही है। क्या लोग जानते हैं कि आप नौकरी छोड़िए, जो लोन्स दिए जा रहे हैं बैंक में और जो बड़े कॉरपोरेट्स को एक तरह से पूरी के पूरी जनता का पैसा सौंप दिया जा रहा है, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने लोग को क्या मिलता है। एक भी आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि एक भी दलित, एक भी अति पिछड़ा, एक भी पिछड़ा व्यक्ति नहीं है जिसको एक निश्चित दायरा से ऊपर उठकर एक लोन दिया जाए या सरकार की तरफ से मदद की जाए। तो हम अंततः वो पैसा भी उन्हीं के पास, सब कुछ उन्हीं के पास, EVM भी उन्हीं के पास और शासन भी उन्हीं के पास। EVM भी है विषय EVM भी रहेगा। और इस पर मैं समझता हूं कि 2 विषय पर माननीय अखिलेश जी के विचार को लोग बहुत सुनना चाहेंगे। वो है, पहला जो है आजकल जो वो रामचरितमानस और वो शूद्र वाला जो डेफिनेशन है, बहुत लोगों को बहुत आपत्ति होती है कि हमको शूद्र क्यों बुला रहे हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं। हमें जो ठप्पा लगाया गया है, जो लोग कह रहे हैं, उन लोगों वो कौन है? अभी उन्होंने कहा कि पंडितों की बनाई। अब पंडित तो आप ही हैं। आप उस लफ्ज को, उस किसी जाति विशेष को आप पंडित ही कहते हैं। सभी को तो पंडित जी नहीं कहते हैं, गांव में से लेकर शहरों तक। तो ये शब्दों का खेल
खेल कर, और जो एक जो कि पूरे के पूरे एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है, उसको एक जवाब मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें, जो बैकवर्ड क्लासेस का जो आंध्र प्रदेश के अलावा जो हम लोग मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, एक उत्थान, ओबीसी महासभा के माध्यम से लाखों लोग जमा होकर, और मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की सरकार से भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रही है कि हमें हमारे हक दो। जिस तरह से उड़ीसा में ये बात उठ रही है, जिस तरह से कर्नाटक में, मुझे लगता है कि जो सोशल जस्टिस और ओबीसी पॉलिटिक्स और दलित पॉलिटिक्स का जो एक तरह से सोशल मीडिया में और इंटेलिजेंसिया में जो उभार हो रहा है, हम नेता की बात अभी नहीं कर रहे हैं, है ना, जो इंटेलेक्चुअल्स एक्टिविस्ट जो उठा रहे हैं, उससे उभार और यूनिटी, उससे हिंदुत्वा की जो राजनीति है उसमें एक तरह का डेंट लग रहा है, दबाव पड़ रहा है। इसीलिए मोहन भागवत को एक कहना पड़ा कि हम भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है। अब पंडित है कौन, वो नहीं बताया वो। चलिए, तो ऐसा है, दबाव बना के रखिए, चाप के रखिए। 10, 11, 12 गुंटूर में एक शानदार और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कई तरह के सब्जेक्ट्स हैं, ट्राइबल लिटरेचर, दलित लिटरेचर, कास्ट पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस, तमाम कई तरह गणमान्य इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियन वहाँ पे 3 दिन में दिखेंगे। अगर आस पास हो आप तो ज़रूर आइए और उस कार्यक्रम में शिरकत कीजिए। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल। वो एक फोटो हम भेज